हेलो दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है एमएस वर्ड 2007 में वेडिंग कार्ड इन्वेलप कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और वीडियो चालू करने से पहले मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा शादी कार्ड इन्वेलप। ठीक है, तो इस तरह का अगर इन्वेलप आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आज हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का इन्वेलप बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ वेडिंग जो क्लिप आर्ट होता है वो डाउनलोड कर लेना। उसके लिए आपको अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल पे जाना है और यहाँ आपको इमेज दिखेगा, इस पर जाके आपको लिखना है वेडिंग क्लिप आर्ट। एंटर करेंगे, देखें यहाँ पे ढेरों सारा आपका जो क्लिप आर्ट है वो यहाँ आपको दिख जाएगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपके कार्ड के लिए खूबसूरत हो, वो आप डाउनलोड करके रख लेंगे। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं इन्वेलप को। तो सबसे पहले आपको तो क्या कर लेना है कि जाना है पेज लेआउट में। जब आप पेज लेआउट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको साइज़ दिखेगा। अब आपको क्या कर लेना है, जो इन्वेलप आप मार्केट से लाए हैं सबसे पहले उस इन्वेलप का आपको साइज़ निकालना होगा कि उसका जो विड्थ है वो कितना क्या है और हाइट कितना है। ठीक है, जैसे कि मैं आज आपको बनाने जा रहा हूँ 7 इंच बाई 8 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जाना होगा मोड पेपर साइज़ में। उसके बाद जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पेपर दिखेगा और पेपर का विड्थ यहाँ पे है दिया हुआ और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे हम 7 इंच कर लेंगे और जो हाइट है उसको हम लोग कर लेंगे 8 इंच। इतना करने के बाद आपको ओके कर लेना है। आपका जो साइज़ है वो यहाँ पे बन के आ चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे जूम स्लाइडर पे जाके जूम को कम कर लीजिए ताकि आपका पूरा पेपर जो है वो शो होने लगे। ठीक है, उसके बाद कुछ अच्छा सा इसमें थीम दे डाल देना है आपको। तो उसके लिए आपको जाना होगा पेज कलर ऑप्शन में। ठीक है, पेज कलर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिखेगा फिल इफेक्ट। तो इस फिल इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा टेक्सचर। इस टेक्सचर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ढेरों सारा टेक्सचर आ जाएगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो टेक्सचर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसमें हमको बॉर्डर लगाना है। तो देखिए एक बॉर्डर इसमें भी रहता है, जैसे कि यहाँ पे पेज बॉर्डर देख रहे होंगे, लेकिन अभी हमको कस्टम बॉर्डर बनाना है। ठीक है, जो कि क्लिप आर्ट के थ्रू बनाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या कर लेना है, सबसे पहले इंसर्ट में जाना होगा। उसके बाद यहाँ आपको पिक्चर ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाथ दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि आप कहाँ पे फ़ोटो रखें, वहाँ से आपको फ़ोटो को लाना है। तो फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे यूट्यूब में यहाँ वेडिंग कार्ड क्लिप आर्ट, देखिए ढेर सारा क्लिप आर्ट मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो कोई एक सा जो आपको कॉर्नर यहाँ पे डिज़ाइन है, देखिए यहाँ पे कॉर्नर वाला डिज़ाइन हम सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, टेक्स्ट रैपिंग में जाना है और यहाँ से कर लेना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको साइज़ अपनी इच्छानुसार यहाँ पे कर लीजिए और यहाँ कॉर्नर पे लाके इसको इस तरह से डाल दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद इसको क्या कर लेना है, आपको ये जो वाइट कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको आपको हटाना है। तो हटाने के लिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे जाना है रीकलर ऑप्शन में। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे नीचे आपको दिखेगा सेट ट्रांसपेरेंट कलर, इस पर क्लिक करना है और इस वाइट वाले एरिया पे इसको ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप ड्रॉप करेंगे तो देखेंगे कि यह ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक कलर है तो इसको हमको थोड़ा सा कलर वेरिएशन देना है। तो उसके लिए हमको रीकलर में जाना है और यहाँ पे देखिए वेरिएशन दिखेगा, तो इस वाले वेरिएशन को हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या कर लेना है, कंट्रास्ट में जाना है और कंट्रास्ट को कर लेंगे +10%। उसके बाद ब्राइटनेस में जाएंगे और यहाँ से हम लोग कर लेंगे -30, है ना। अब अपनी इच्छा अनुसार और भी ज़्यादा डार्क करना है तो आप -14 कर लीजिए, -13 अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तरफ का कॉर्नर मेरा बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसको हम और छोटा कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसी का हमको डुप्लीकेट बनाना है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको कॉपी करना होगा और पेस्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको दिखेगा रोटेट ऑप्शन। ठीक है, इस रोटेट ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा फ्लिप
हॉरिजेंटल, इसको हॉरिजेंटल फ्लिप करना है और इसको इस तरह से लाके यहाँ पे अरेंज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह का कॉर्नर हमको नीचे भी लगाना है, तो बस इसी को कॉपी कीजिए, थोड़ा सा जूम स्लाइडर से जूम को कम कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए और फिर से यहाँ पे जाइए। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर टूल्स ऑप्शन दिखेगा, है ना, उसी में फॉर्मेट टैब होता है, उसी में आपको यहाँ पे दिखेगा रोटेट ऑप्शन, इसको कर देना है फ्लिप वर्टिकल और इसको यहाँ ला के सेट कर देना है इस तरह से। फिर इस वाले को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और उसी तरह से रोटेट फ्लिप वर्टिकल कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ ला के यहाँ पे नीचे सेट कर दीजिए। इतना करने के बाद हमको यहाँ पे लाइन देना है, तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, शेप में जाइए, इंसर्ट शेप में लीजिए और यहाँ से शेप ले लीजिए। या तो आप यहाँ पे लाइन भी दे सकते हैं या आप शेप भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, शेप ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसको आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे जैसे ही आप शेप लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ड्राइंग टूल्स आपके सामने आ जाएगा और इसमें आपको दिखेगा शेप फिलिंग ऑप्शन, है ना, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। सबसे नीचे आइएगा तो देखिएगा यहाँ पैटर्न दिखेगा, तो इस पैटर्न पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए कोई सा पैटर्न हमको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, तो हम इस वाले पैटर्न को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और कलर जो ये कलर है उसी कलर को हमको लेना है, तो इस कलर में जाइए और यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा और इसको डार्क करना है तो कलर पे क्लिक कीजिए, मोर कलर पे जाइए, उसके बाद यहाँ कस्टम दिखेगा, इस कस्टम वाले पे क्लिक कीजिए और यहाँ थोड़ा सा और डार्क करना है या थोड़ा सा इसमें रेड मिक्स करना है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा रेड मिक्स कर लेते हैं, ओके करेंगे और ओके कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का कलर में बन के आ चुका है। अब इस आउटलाइन को हमको हटाना है, तो शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे नो आउटलाइन, ठीक है। उसके बाद इसी को कॉपी कर लीजिए और बस इसको पेस्ट कीजिए और नीचे वाले सेक्शन में लाके यहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसी को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और यहाँ ले आइए और इसको रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री पे और यहाँ से हम इसको यहाँ सेट करते हैं और यहाँ इसको, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इस तरफ लेफ्ट साइड में जाके इसको सेट कर देंगे, ठीक है। तो इतना काम तो मेरा हो गया, यानी कि देखिए एक तरह से आप देखा जाए तो आप कस्टम बॉर्डर डिज़ाइन करना भी सीख चुके होंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ इमेज की ओर चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे इमेज में यहाँ पे नाम लिया हुआ है, यहाँ पे गणेश जी का फोटो है और यहाँ सुविवाह है, तो तीनों क्लिप आर्ट डाउनलोड किया हुआ है। बस आपको क्या कर लेना है, इमेज से लाना है, तो आपको जाना होगा इंसर्ट में और पिक्चर में और फिर वहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, इंसर्ट करें और बस आपको कर लेना है टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसको थोड़ा सा अपना साइज़ के अनुसार एडजस्ट कीजिए, जहाँ पे रखना है वहाँ लाके इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको क्या कर लेना, वाइट वाले एरिया को आपको हटाना होगा, तो बस उसी तरह जब भी आप पिक्चर लेंगे तो यहाँ ऊपर में टाइटल बार में आपको पिक्चर टूल्स दिखेगा, उसमें फॉर्मेट टैब दिखेगा, यहाँ पे आपको रीकलर मिल जाएगा। उसके नीचे जाइएगा, यहाँ पे सेट ट्रांसपेरेंट कलर आपको दिखेगा, उसको लेना है और यहाँ ड्रॉप कर देना है। देखिए मेरा जो वाइट कलर था वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसको क्या कर लेना है, हमको थोड़ा सा कलर चेंज करना है, तो उसके लिए फिर से रीकलर में जाएंगे, यहाँ से वेरिएशन सेट करेंगे और कंट्रास्ट कर लेंगे +10 और ब्राइटनेस को कर लेंगे -40, ठीक है। तो देखिए इस तरह का कलर मेरा बिन के यहाँ पे तैयार हो चुका। अब इस वाले खाली एरिया में आपको लड़का लड़की उसका नाम लिखना है, ठीक है, तो वो आपका जो नाम होगा उसके अनुसार रख लीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे जो नाम दिया है वही मैं लिख लेता हूँ। तो आपको उसके लिखने के लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा और यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेकर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आपको हिंदी में लिखना है, तो हिंदी आपको टाइप करना आना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे हिंदी वाला फॉन्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको अपने अनुसार इसको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कीजिए, बड़ा कीजिए, सेंटर कर दीजिए, ठीक है। तो अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेना है, इसको आपको कलर देना है, तो बस सेलेक्ट कीजिए, कलर पे जाइए और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स का जो शेप है उसको आपको कर लेना है नो फिल और यहाँ से कर लेना है नो आउटलाइन, है ना। यहाँ पे
थोड़ा सा कलर और इसका अच्छा करना है तो यहाँ होम में जाइए, या मोर कलर में चल जाना है आपको, ठीक है। उसी तरह जैसे कि थोड़ा सा यहाँ से हम रेड मिक्स कर लेते हैं इसमें, और ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कलर मेरा बन के आ चुका है। अब बस इसी टेक्स्ट बॉक्स को आप कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए, नीचे लाइए और यहाँ पे नाम लिख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए रेड कलर का लाइन दिख रहा है, तो वो आपको हटाने के लिए एक वर्ड का ऑप्शन होता है, मैं वो भी सिखा दूंगा आपको कि वो कैसे हटता है। फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इग्नोर कर लेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हट चुका है। अब हमको यहाँ पे गणेश जी का फोटो लाना है, तो बस उसी तरह इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए, और यहाँ से गणेश भगवान का फ़ोटो आप ले लीजिए जो यहाँ पे रखना चाहते हैं। चलिए इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, और यहाँ से इसको हम छोटा कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना, टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है, ताकि आप इसको अच्छे से मूव कर सकें इधर उधर, है ना। उसी तरह यहाँ जाइए, रीकलर में वेरिएशन लीजिए और बस वही कंट्रास्ट +10 कर लीजिए, और यहाँ से ब्राइटनेस को हटा दीजिए, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका कलर यहाँ पे खूबसूरत कलर बन के आ चुका है। अब इसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इस वाले एरिया में हमको शुभ विवाह लिखना है, तो इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, और यहाँ से हम शुभ विवाह वाला इमेज ले लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट। उसके बाद सबसे पहला काम टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ पे इसको रखना है वहाँ मूव कीजिए, शिफ्ट के साथ ड्रैग कीजिए, और बस वाइट वाला बैकग्राउंड को हटाना है, तो यहाँ पे रीकलर में जाइए, सेट ट्रांसपेरेंट कलर, और ड्रॉप कर दीजिए। कलर हट चुका है। अब फिर से रीकलर में दोबारा जाना है, यहाँ से वेरिएशन सेट कीजिए, कंट्रास्ट में जाइए +10, ब्राइटनेस में जाइए 14, ठीक है। जिस तरह से मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब जिस डेट पे आपका विवाह है उस डेट पर यहाँ लिखना होगा आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, और यहाँ से हम रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल वाला शेप लेंगे, और यहाँ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद भी हमको इसमें कलर फिल करना है, तो शेप फिलिंग ऑप्शन में जाना है, यहाँ से जो कलर आप बनाए थे वो वाला कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए। शेप का फिलिंग कलर भी, आउटलाइन कलर भी हम वही कर लेते हैं। अब इसमें हमको यहाँ पे लिखना है तो क्या करेंगे, हम इसी वाले टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर लेंगे, ताकि बार बार हमको टेक्स्ट बॉक्स लेना ना पड़े। इस टेक्स्ट फिलिंग ऑप्शन को हम कर लेंगे नो फिल ना। आउटलाइन का विड्थ जो है वो थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे यहाँ से। अब इसको इसमें फिट कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे हमको लिखना है उसको हम लोग टाइप कर लेंगे, है ना। और इसको एडजस्ट कर लीजिए। चलिए इतना तो मेरा बन के तैयार हो गया। अब इतना देखिए क्या कर लेना, आपको सेव कर लेना प्रोजेक्ट को, क्योंकि अगर मान लीजिए बाय द वे लाइन कट गया तो क्या होगा कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, थोड़ा अंदर डेस्कटॉप पे जाते हैं, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है सेवा में, है ना। तो बस इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कीजिए और पेस्ट कर लीजिए। यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा। अब यहाँ आपको क्या कर लेना है, इसको रिमूव कर लीजिए ताकि स्पेस कम हो जाए, ठीक है।
बस अब इसको जहाँ पे रखना है वहाँ पे आप अरेंज कर दीजिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमको लिखने के लिए नाम चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे शेप में जाइए और यहाँ से लाइन ले लीजिए और यहाँ से कुछ इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। अब लाइन का जो कलर है उसको भी बदल लेते हैं, थोड़ा सा विद कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और थोड़ा सा गैप करके इसको यहाँ पे अरेंज कर लीजिए। तो फिलहाल इतना मेरा यहाँ बन चुका। अब यहाँ पे हमको प्रेषक देना है, तो प्रेषक में जिसका नाम लिखना है वो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट एरिया को बड़ा कर लीजिए ताकि एक साथ हो सके। अब यहाँ पे आपको देना है एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एड्रेस दे लेते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं रैंडमली कुछ भी दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमको फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना है और कुछ फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह भी कम करना है, तो बस इसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा इस तरह से बनके तैयार हो चुका। अब हमको यहाँ पे एक इमेज और लगाना है, तो उसके लिए हमको इंसर्ट में जाना होगा, पिक्चर में जाना होगा और यहाँ से हम इमेज ले लेते हैं। इस वाले इमेज को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला काम, टेक्स्ट टैपिंग में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और इसको जहाँ पे रखना है वहाँ पे इसको अरेंज कर लेंगे इस तरह से। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो रीकलर में जाएंगे और सेट ट्रांसपेरेंट कलर में जाके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, रीकलर में ही रख जाना है और यहाँ से वेरिएशन ले लेना है। कंट्रास्ट में जाना है +10%, उसके बाद ब्राइटनेस पे जाके यहाँ पे कर लेना है -30, है ना। अब इसको थोड़ा सा साइज़ वगैरह बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए और यहाँ लाके अरेंज कर लीजिए, ठीक है। और देखिए कितना खूबसूरत मेरा जो इन्वेलप डिज़ाइन था वो बन के यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख रहे होंगे, और अगर सीख रहे हैं और अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपना प्रोजेक्ट हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्रैक्टिस जारी रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।